वेलकम टू आर मिश्रा क्लासेस। कल जो है हम लोग पोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे थे। फॉर वन चार्ज तो मैंने बताया था 1/4πε0 Q/r। आज जो है मोर देन टू चार्ज सिस्टम इस तरह का। तो पोटेंशियल ड्यू टू टू चार्ज सिस्टम at a point. Potential due to two charge system at a point. पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी नहीं। तो इसके लिए पहला काम करो, टू चार्ज सिस्टम हो, मोर चार्ज सिस्टम हो। फर्स्ट काम करोगे फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट of all charges present in space। स्पेस में उस प्लेन में जितने भी चार्ज हैं उनका पोटेंशियल उस पॉइंट पर जिस पर पूछा जा रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब पॉइंट जहाँ पर पोटेंशियल पूछा जा रहा है फाइंड कर लो। सेकंड, एड एल्जेब्रेकली। एल्जेब्रेकली मतलब डायरेक्शन नहीं लेना है, प्लस माइनस साइन के साथ एड एल्जेब्रेकली द कंट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल, contribution of potential at point of interest। पहला काम करना है तुमको, पोटेंशियल फाइंड कर लो उस पॉइंट पर जिस पर तुमको फाइंड करने को कहा जा रहा है। और सेकंड काम करो, अलजेब्रिक सम कर दो। अलजेब्रिक सम मतलब प्लस माइनस साइन के साथ। कोई भी डायरेक्शन का सेंस नहीं बनता इसमें, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, अगर पूछा जाए कि क्यों नहीं बनता, तो सेंस पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर फॉलोज एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, जैसे क्वेश्चन इस तरह से पूछे, टू चार्जेस Q1 and Q2 are placed as shown in figure। As shown in figure, find the potential at पॉइंट पी पर फाइंड करो। तो क्या करो,
पहला काम करो, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ Q1। एट P कितना होगा, V1 Q1 बाई 4πε0 D1, 4πε0 D1। Similarly, find the potential of Q2 at P। कितना V2 लिख दो इसको, Q2 बाई 4πε0 D2। पोटेंशियल एट P इक्वल्स V1 प्लस V2, साइन के साथ जोड़ दो, 1/4πε0 Q1 बाई D1 प्लस Q2 बाई D2। ये आंसर हो गया तुम्हारा। समझ गए? जितने भी चार्ज हैं ये सबके लिए लागू है। अभी केवल 2 चार्ज सिस्टम पर ही हम काम कर रहे हैं, लेकिन लागू ये सब कई चार्ज हैं तो भी लागू होगा ये। लेकिन 2 चार्ज सिस्टम, Q1 के लिए पोटेंशियल फाइंड कर दिया, Q2 के लिए पोटेंशियल फाइंड कर दिया, फिर पोटेंशियल एट P V1 प्लस V2 1/4πε0 Q1 बाई D1 प्लस Q2 बाई D2। सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल समझाने के लिए। सेकंड अलग एक क्वेश्चन सेकंड ये 4Q है, ये Q है और सेपरेशन है ये 6 मीटर। टू चार्जेस 4Q and Q are placed at separation 6 meter, at separation 6 meter। Find the potential at point where electric field is 0। क्वेश्चन उसी तरह का है, इसमें पॉइंट डिफाइन नहीं है। पॉइंट डिफाइन करने के लिए तुमको एक कंडीशन दे दी गई। पॉइंट डिफाइंड नहीं है, पॉइंट डिफाइंड करने के लिए तुमको कंडीशन क्या दे दी गई है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। तो पहला काम तुम फाइंड कर लो कि वो पॉइंट कहाँ है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है।
उस पॉइंट को लोकेट कर लो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो क्या करोगे उसके लिए? मान लो ये पॉइंट यहाँ से x डिस्टेंस पर है, तो यहाँ से 6 - x पर होगा। लेट द पॉइंट at which electric field is 0 electric field is 0 is at distance x फ्रॉम 4q चार्ज। ये लेट कर लिया मैंने। क्या लेट किया कि 4q चार्ज से x डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है। तो पहला काम क्या करोगे, इस गिवन को कंडीशन से P पॉइंट लोकेट करोगे। लोकेट करने के लिए इससे 4q से अगर x लोगे तो q से 6 - x हो जाएगा वो। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के लिए E1 = E2 हो जाएगा। वेक्टर है ये, इसको हम E1 करते हैं और इसको E2 करते हैं। ये दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो E1 = E2 या E1 - E2 = 0 दोनों ही लिख सकते हो। और यही तो कंडीशन कह रहा है, E1 - E2 = 0 implies that E1 = E2। मॉडुलस इसका ले लो, क्योंकि डायरेक्शन तो तुमको समझ में आ ही रही है। E1 = E2, तो तुम यहाँ शुरू कर सकते हो। E1 - E2 = 0 implies that E1 = E2। मॉडुलस मैग्नीट्यूड इन दोनों का इक्वल होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4q/A ऐसे लिखते हैं। इसका नाम 1 दे देते हैं, क्लियर रहेगा। E1 = E2। नेक्स्ट, 4q/A E1 लिख रहे हैं, 4πε0 x² हो जाएगा, इक्वल्स q/A 4πε0 6 - x²। समझ गए क्या किया गया? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर यूज किया गया q/4πε0r² को। q की जगह कितना लिखा गया? 4q 4πε0 x² हो गया, इक्वल्स यहाँ पर q का यूज किया गया। q फार्मूला वही है, 4πε0 6 - x²। बाकी सब क्वांटिटी कैंसिल। तो तुम्हारा आया 4/x² = 1/6 - x²। implies that 2/x = केवल पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, 6 - x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12 - 2x = x, 3x = 12, x = 4 मीटर।
तो तुम्हारा x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 मीटर। मतलब 4Q से P पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है? 4 मीटर पर। और Q से ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है? 2 मीटर। 6 माइनस x। तो तुमको उस पॉइंट P की लोकेशन मालूम हो गई। पॉइंट P इज एट 4 मीटर फ्रॉम 4Q चार्ज। तो तुम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि पॉइंट P इज एट डिस्टेंस 4 मीटर फ्रॉम 4Q चार्ज एंड 2 मीटर फ्रॉम 1Q चार्ज। अब पोटेंशियल निकालो। V1 मतलब पोटेंशियल ड्यू टू 4Q चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू 4Q चार्ज फाइंड करो। तो कितना लिखोगे? 4Q चार्ज फार्मूला यूज करो, Q/4πε0r। कितना लिखें? 4Q/4πε0। r कितना है डिस्टेंस? 4। इक्वल्स हो गया, ये 4 कैंसिल कर दो, तो Q/4πε0। सिमिलरली V2 की वैल्यू, पोटेंशियल ड्यू टू Q, स्मॉल q लिखा है, स्मॉल q लिखो। स्मॉल q जो लिखा है वही लिखो, स्मॉल q। पोटेंशियल ड्यू टू Q/4πε0 कितना है? 2। तो V इक्वल्स होगा, दोनों ही चार्ज पॉजिटिव हैं, तो V1 प्लस V2 इक्वल्स Q/4πε0 1 + 1/2 इक्वल्स Q/4πε0 3/2। तो ये तुम्हारा पोटेंशियल एट पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो पहला काम हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन से फाइंड किया वो पॉइंट P जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा था। फिर पोटेंशियल यूज किया, फिर दूसरा पोटेंशियल यूज किया, फिर V इक्वल्स V1 + V2 किया। Q/4πε0 ये भी है, Q/4πε0 2 मतलब R लिखा, Q/4πε0 कॉमन हो जाएगा, 1 + 1/2 हो गया। मतलब 3/2 Q/4πε0।
special configurations of two charge system. Special configuration of two charge system. Electric dipole. टू चार्ज सिस्टम का एक स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन होता है जो जनरली एटॉमिक लेवल पर देखा जाता है, मॉलिक्यूलर लेवल पर देखा जाता है, या आर्टिफिशियल भी बनाया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में टू चार्ज सिस्टम ही है, लेकिन एक चार्ज पॉजिटिव होगा और दूसरा चार्ज निगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू चार्ज सिस्टम। वन चार्ज इज Q, another charge is minus Q, equal and opposite charges separated by small distance। 2a जनरली लिखते हैं क्योंकि हाफ से इसके सेंटर से सब चीज़ मेजर करते हैं, एक साइड A दूसरे साइड A, तो इसका डिस्टेंस 2a जनरली लिखते हैं। ए कैलकुलेशन के लिए, टू इजी कैलकुलेशन, तुम R लिख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं। कंडीशन एक ही है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस 2a called इलेक्ट्रिक डाइपोल। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस opposite charges separated by small distance 2a is called electric dipole। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसको अलग से भी बना देते हैं। ये प्लस Q है, ये माइनस Q है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन होती है, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ the product of charge with distance is called इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। is called the product of charge with distance is defined as electric dipole moment, magnitude of which। इसके आगे इधर लिख रहे हैं
magnitude of it, magnitude of which is P equals 2AQ, मतलब प्रोडक्ट ऑफ चार्ज विद डिस्टेंस P equals 2AQ and direction from minus Q to plus Q, डायरेक्शन फ्रॉम माइनस Q टू प्लस Q। जैसे ये तुम्हारा डाइपोल, इधर निगेटिव चार्ज लिखते हैं क्योंकि डायरेक्शन बताने में थोड़ी आसानी होगी, प्लस Q, और डायरेक्शन P इधर कर देते हैं, P इधर कर देते हैं। तो P इक्वल्स वेक्टर है ये 2AQ। डायरेक्शन देख रहे हो कहाँ से कहाँ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस होती है, जबकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस Q टू प्लस Q होगी। तो मैग्नीट्यूड डाइपोल का होता है P से डिनोट करते हैं 2AQ और डायरेक्शन माइनस Q टू प्लस Q। तो ये स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन है जिसका नाम दिया जाता है, कि स्पेशल नाम भी इसका है इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मोमेंट 2AQ होता है, 2A डिस्टेंस है, Q मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है और डायरेक्शन फ्रॉम माइनस Q टू प्लस Q, मतलब इस केस में ऐसे, और यहाँ माइनस Q रखा है, यहाँ प्लस Q रखा है, तो ऐसे।